हम वाले गति का नियम जिसमें अस्तु की भ्रामकता हम पढ़े थे, जिसमें अस्तु ने बताया था कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसी अवस्था बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाहरी साधन की आवश्यकता है। जैसे अगर ये है बॉल है तो इस बॉल को अपनी पोजीशन इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए कोई बाहर शक्ति की आवश्यकता है, मेरे हाथ की आवश्यकता है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ये बताया था अस्तु ने, जिसको सही किया गैलियो ने, और इसको बिल्कुल सही तरीके से बताया था न्यूटन ने। इसके बाद दूसरा जो नियम इसमें आता है अस्तु की भ्रामकता के बाद होता है जड़त्व। तो हम जड़त्व पढ़ते हैं। तो जड़त्व क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जड़त्व है क्या? ये आनंद समतल के नीचे की ओर गतिमान करते हुए वस्तु त्वरित होती है। ठीक है, ये अपने यहाँ से आसानी से त्वरित हो जाएगी पर इसको तल के ऊपर की ओर ले जाएं, ठीक है, तो वस्तु उसमें मंदन ओर जाने पर वस्तु में मंदन होता है और ये दोनों के बीच स्थित है। तो गैलियो ने निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में न तो त्वरण होना चाहिए न ही मंदन होना चाहिए। जैसे ये है वस्तु, ठीक है, अर्थात वो एक समान वेग से गति करनी चाहिए। ठीक है, जबकि अस्तु बोलते थे कि इसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, पर गैलियो बताते हैं कि नहीं, अगर कोई वस्तु है समतल पे सतह पर, ये समतल सतह है उस पर है, तो इसमें गतिशील वस्तु ना तो इसमें त्वरण होगा और न ही ये मंदन होगा, अर्थात ये एक समान गति से चलेगी। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस तरह से द्विआध समतल बनाया और निष्कर्षों ने गलियों की जड़त्व का अनुमानित किया और फिर देखा कि जब वस्तु को यहाँ से वो छोड़ते तो उसी तरह से वो उतनी ही ऊंचाई पे यहाँ पे पहुँचती है। तो उन्होंने 3 तरह से इसे एक्सप्लेन करके बताया कि अगर वस्तु में अगर वो समतल पोजीशन पे है, समतल जगह पे है, तो उस केस में ना तो उसमें त्वरण होगा और ना ही वो मंद होगी, वो हमेशा एक समान वेग से गति करेगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो वो उसका कारण है जड़त्व। यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड में निरंतर एक समान वेग में ही गतिशील रहता है। वस्तु के इस कण को जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु नहीं चाहता कि उसमें परिवर्तन हो, ठीक है, परिवर्तन का पहले प्रतिरोध करता है कि मेरे में परिवर्तन ना हो, तो उससे ज़्यादा बल लगाते हैं तो में परिवर्तन आ जाता है। तो जो परिवर्तन का जो वस्तु जब प्रतिरोध कर रही है, जैसे ये वस्तु है कि प्रतिरोध कर रही है, ठीक है, तो ये है पहले प्रतिरोध कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जिसका जड़त्व है जो उसको इसकी जो स्थिति को बदलने दे रहा है, जड़त्व से हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो जड़त्व में चेंज परिवर्तन हो जाएगा।